Hi friends, very good morning to you. This is Elevated Road, Jaipur. I think it was the first road, पहली रोड थी शायद इंडिया की जो कि 3 लेयर्स में थी। इसके नीचे ग्राउंड पे मेन रोड चल रही है जो होती है, उसके ऊपर हम चल रहे हैं। ये एलिवेटेड है एंड थोड़ा आगे जाके आप देख रहे होंगे मेट्रो के आपको शेड लाइन दिखाई दे रही है। तो ये आफ्टर 500 मीटर्स ना इट विल मर्ज और ये तीनों ना एक साथ हो जाएंगी और पैरेलली ये 3 टियर्स में चलेगी। 1 टियर इज़ ऑन द अर्थ जो मेन है, देन सेकंड टियर वी आर राइडिंग ऑन दैट एंड थर्ड वन इज़ गोइंग टू बी द मेट्रो इज लाइकली टू मर्ज हियर, यू कैन सी अहेड। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रोड। इस पर मज़ा आता गाड़ी चलाने में हमेशा जब ये। तो जब नई नई ये बनी थी तो इसका बड़ा क्रेज़ था लोगों में कि यार ये कुछ नया बना है जयपुर में। तो ये पिंक सिटी हमारे गुलाबी शहर की शान है ये, और अच्छा लगता है इस रोड पे चला के गाड़ी। अब तो खैर थोड़ा पुरानी भी हो गई है और ठीक है। देखिए आ गया मेट्रो, अब इसके नीचे रोड चल रही है, हम आ गए हैं और यहाँ से एक ही पिलर पे तीनों कर चलेंगे अब। सी दिस नाउ यू कैन सी, ऊपर मेट्रो, नीचे हम, हमसे नीचे वो, ऊपर गोरी का मकान, नीचे पान की दुकान वाला हिसाब हो गया भाई ये तो है। अच्छा, इसमें अभी सुबह सुबह अच्छा मौसम हो रहा है जयपुर में, लवली वेदर। अभी अपडेट भी देना था मुझे आपको एक गाड़ी के बारे में, आप देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक अपडेट है ये भी। 98 मेरी रेंज दिखा रहा है ये और बैटरी परसेंटेज है इस पर समवेयर 66-67। अभी क्या हुआ, ये दूसरी बार हुआ है पिछले 10 दिन में मेरे साथ में। अभी इससे पहले उस दिन हुआ, उस दिन तो मुझे लगा कि शायद मैंने गाड़ी लगातार 6 घंटे चलाई तो माइट भी उसके रीजन में कुछ हो गया हो, गाड़ी गरम वरम होके हो गया वो सिस्टम सारा। अभी कल हुआ अचानक से व्हाट हैपन कि गाड़ी की रेंज थी 75-77% थी, और सॉरी बैटरी परसेंट वाज 77 एसओसी, और रेंज दिखा रहा था, मुझे दिखा क्या रहा था दैट एक्चुअल रेंज 350 के आसपास रेंज चल रही थी, 349-350 रेंज थी और वो परफेक्टली फिट थी, जो थी एक्यूरेट थी। क्योंकि 4 से मैं 75 कुछ 4.5 से कर दूँ तो वो अप्रॉक्सीमेटली इट विल रीच टू 350 के आसपास पहुँच जाएगा। व्हाट हैपन, जैसे ही मैंने गाड़ी ऑन की वो 2 बार क्या हुआ, मुझे गाड़ी में भूल गया ऑन करना और 2-3 बार मेरे से लगातार स्टार्ट का बटन 2-3 बार दब गया, तो गाड़ी बंद हुई चालू हुई, बंद हुई चालू हुई और कंटिन्यू एक साथ हो गया 2-3 बार। जब तीसरी बार में जब गाड़ी चली तो मालूम पड़ा कि रेंज ऑल ऑफ सडन इज रीच टू 50 किलोमीटर, 349 से 349 से जस्ट ड्रॉप टू 50 किलोमीटर्स। कैन यू इमेजिन? आई वाज शॉक्ड, व्हाट इज हैपनिंग भाई। ये दूसरी बार हुआ मेरे साथ में। और अब ये कोई गाड़ी में ये नहीं है कि मैंने लंबी गाड़ी चलाई तो 6 घंटे में गाड़ी के सिस्टम थोड़े से थक गए होंगे, है ना, वो सब कुछ नहीं था। ये कुछ सॉफ्टवेयर का इशू चल रहा है इसका मतलब मुझे इस गाड़ी के अंदर अभी, और मुझे अब जल्दी जाके सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है वैसे काफ़ी पहले हुई थी, शुरू में 15-20 दिन में हुई थी फर्स्ट सर्विस तो इसकी। अब मुझे इसको गाड़ी को ले जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से फिर क्या हुआ, अब ये मेट्रो चली गई है जयपुर जंक्शन की तरफ और हम आगे जा रहे हैं MI रोड की तरफ, मिर्जा इस्माइल रोड जो जयपुर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोड है, उसकी तरफ हम आगे मर्ज जा रहे हैं और हमने पीछे छोड़ दिया। अब हम वापस जाके नीचे मर्ज कर जाएंगे ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, लेवल टियर 0 पे आ जाएंगे हम 1 से, ठीक, ओके। सो ये अब MI रोड की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये हुआ कि वो SOC तो सही चल रही थी, उसमें कोई इशू नहीं है, बट रेंज जो डिस्प्ले में आ रही थी दैट ड्रॉप्ड। तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं आ रहा, मैं इसको जाके भी सर्विस सेंटर पे कराऊंगा कि यार ये चक्कर चल क्या रहा है, इसमें सॉफ्टवेयर की कोई ग्लिच चल रहा है, कोई बग आ गया है और इसको मुझे थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। सो दैट वाज द अपडेट अभी फ़िलहाल। देखते हैं यार, ये पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, और ये 10 दिन में दूसरी बार हुआ है। खैर अब मुझे ये तो पता चल गया कि आप SOC देखें कितना % बैटरी दिखा रहा है आपका, दैट इज़ द मेन थिंग। अब देखिए वैसे रेंज पता है जब 50 किलोमीटर हुई थी ना, उसमें एक चीज़ और हुई है कि 50 किलोमीटर बाद रेंज गिरी नहीं है। कल से मैंने गाड़ी करीब 30-40 किलोमीटर चला दिया है, इस 30 किलोमीटर 50 से 100 पहुँच चुकी रेंज, और जैसे जैसे गाड़ी चला रेंज बढ़ रही है क्योंकि अंदर सिस्टम को पता है, बैटरी को मालूम है, इसके सॉफ्टवेयर उसको पता होगा, डिस्प्ले को मालूम होगा कि यार SOC तो सफिशिएंट बची हुई है, तो वो अभी इसको ड्रॉप तो नहीं दिखा सकता। तो अकॉर्डिंगली जितना मैं ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी की रेंज बढ़ती जा रही है, ये 50 से 100 तो पहुँच गई कल से, और माइट भी अगेन जितने % है एक्चुअल एक्यूरेट उसके हिसाब से धीरे धीरे आ भी जाएगी। बट हो क्यों रहा है ना ये, समथिंग इज रॉन्ग। सो ये है। तो ये दूसरी बार मेरे साथ अभी ऐसा हुआ है। अब देखो रेंज 100 आ गई है ना,
क्योंकि मैं गाड़ी चला चुका हूँ 30 किलोमीटर कल से। 30 नहीं, ज़्यादा चला दी मैंने गाड़ी कल से, उसके बाद 30-40 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और रेंज 50 से 100 पहुँच गई है। तो रेंज बढ़ तो रही है क्योंकि बैटरी तो भी स्टिल 66% है। तो 66 से मैं 4 से सीधा इसको अगर कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो 6 4 20 240 6 240 रहे तो वही 270 किलोमीटर के आसपास अभी गाड़ी आराम से चलेगी। मुझे पता है गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली, आँख बंद करके चलेगी इतनी तो मिनिमम है ये तो, बल्कि हो सकता है 250-300 भी चल जाए अभी गाड़ी। 260-70 तो आराम से चलना ही चलना है इस गाड़ी का, ये तो मुझे पता है। लेकिन ये थोड़ा डिस्प्ले में आता है, देखो 1 से 1 हो गई, इस रेंज बढ़ रही है ना। तो वो कुछ इसमें सॉफ्टवेयर में कुछ बग तो है थोड़ा सा, जो डिस्प्ले और उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहा है आपस में, सिंकिंग से देयर सम इशू है ना। ये है तो सही, इसको मुझे दिखाना पड़ेगा। अभी मैं हो सकता है कल मैं गाड़ी को सर्विस तो नहीं, सेकंड सर्विस अभी टाइम है, अभी तो गाड़ी 5,500 के आसपास होनी है, 46-47 हुई है, तो सर्विस में तो टाइम है अभी। मुझे गाड़ी को वॉशिंग के लिए लेके जाना है, मेरी एक वॉशिंग ड्यू थी, वहाँ पे कूपन मिला हुआ था मुझे वॉशिंग का, तो उसके लिए मुझे जाऊँगा। तो जब वॉशिंग कराने जाऊँगा तो मुझे इसमें एक तो ये सॉफ्टवेयर का दिखाना है मुझे काम कि इसमें क्या चल रहा है। और एक इशू और हुआ है, मुझे नहीं पता ये बाकी लोगों के साथ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि जब गाड़ी मैंने ली थी शुरू में तो इसमें क्या होता था, जो इसका हॉटस्पॉट लेता हूँ मैं इससे अपना, जिसका ई सिम लगा हुआ है, उसके साथ में जो हॉटस्पॉट में लेता था अपने मोबाइल को डाटा ऑफ करके, तो मेरे मोबाइल इसके हॉटस्पॉट से वाईफाई लगा के चल जाता था, मेरे को नेविगेशन वगैरह जो भी चीज़ थी उसमें चलती रहती थी। बट मैंने इसको अभी फर्स्ट सर्विस में गया था तो मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट कराया था इन्फोटेनमेंट का, 15.72 पता नहीं कितना क्या वर्जन है मुझे नहीं मालूम, उसका देखना पड़ेगा मुझे नाम। तो उसके बाद से क्या हुआ है कि मेरा भी जो ये मैं अगर अपने मोबाइल डाटा को ऑन रखता हूँ उसके बाद ही ये नेविगेशन ऑनलाइन चीज़ें काम करती हैं, अदरवाइज़ वो काम नहीं कर रही होती हैं, क्योंकि ये जो है इसका अपना इंटरनल हॉटस्पॉट जो इसका डाटा है ई सिम का, वो मुझे हॉटस्पॉट प्रॉपर्ली दे नहीं रहा है, मुझे उसमें उससे इनपुट नहीं मिल रहे हैं, कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है, गूगल वगैरह कुछ भी काम नहीं करते हैं उसमें साथ में। तो ये एक तो मेजर इशू है। अदरवाइज़ पहले क्या आराम से मुझे अपने मोबाइल डाटा यूज़ नहीं करना पड़ता था, इसमें आओ वाईफाई ऑन करो, हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रखा है मैंने पहले से उसको, और वो आराम से मेरे नेविगेशन वगैरह मुझे मिलता रहता था उसके अंदर विदाउट लॉस ऑफ माई डाटा। तो ये भी दिखाना है मुझे इसमें थोड़ा सा। बाकी तो चीज़ें ठीक चल रही हैं, अभी इतने करीब गाड़ी को 2 महीने हो ही चुके हैं, 60-65 दिन हो गए हैं और 4700 किलोमीटर करीब गाड़ी चल चुकी है, ठीक ठाक चल चुकी है इतने दिनों में। उसके अलावा ज़्यादा तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ लग रही है, गाड़ी ठीक है, चलाने में मज़ा आता है। आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट, और आई एम हैप्पी दैट कि मैं अभी MI रोड पे आ गए हम लोग, आपको दिखा दूँ, मिर्जा इस्माइल रोड चल रहा है जयपुर का, वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम रोड है, इसको बोलते हैं, प्राइम रोड है ये जयपुर का सबसे पुराना, MI रोड बोलते हैं इसको। अब यहाँ से आके 5 बत्ती आएगा, 5 बत्ती आने के बाद में फिर अब वहीं पे आपको राज मंदिर, एशिया का बताते हैं सबसे खूबसूरत थिएटर है वो मिलेगा। ये कांवड़ यात्रा भी चल रही, देखिए यहाँ पे कांवड़ आ रहे हैं, बम बम बोले, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, देखिए हमारे कांवड़ भी चल रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो MI रोड है ये 1 वे रहता है, हम जब पढ़ते थे बचपन में, छोटे थे, इतने साल से देख रहे हैं, ये हमेशा से मैं इसको 1 वे देखा है आज तक, इस पता नहीं आज ट्रैफिक इधर से क्यों आ रहा है, ये हमेशा 1 वे रहता है ऑलवेज। तो ये कभी भी मैंने इसको 2 वे देखा। ये आगे 5 बत्ती चौराहा, ये भी बहुत फेमस गोल चक्कर है यहाँ का, 5 बत्ती, ये इसमें 5 बत्ती लटकी हुई है ऊपर, देख सकते हैं आप। और इसके राइट में अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा दिखाता हूँ, राज मंदिर है अंदर, इधर राज मंदिर,